Good morning, all of you. I hope all of you will be working very hard and definitely you will be paying attention to your study. चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज हम हेलो एल्केन्स की धातुओं के साथ अभिक्रिया को प्रदर्शित करेंगे। तो हेलो एल्केन्स या एल्किल हैलाइड, जब हम इनका सामान्य सूत्र लिखते हैं तो हम क्या लिखते हैं? RX। R स्टैंड फॉर एल्किल, X स्टैंड फॉर हैलाइड, यानी ये फार्मूला बन गया हेलो एल्केन्स का या एल्किल हैलाइड का। जब इस एल्किल हैलाइड की हम धातुओं के साथ अभिक्रिया कराते हैं, मुख्यतः हम किस धातु का प्रयोग करते हैं? मैग्नीशियम धातु का प्रयोग किया जाता है और ये अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में संपन्न होती है। तो ये एक योगात्मक अभिक्रिया है। ये तीनों यौगिक एक साथ जुड़ जाते हैं और हमें यौगिक प्राप्त होता है RMgX। क्या बना? RMgX। R यानी एल्किल, Mg यानी मैग्नीशियम और X यानी हैलाइड। तो ये जो यौगिक हमें प्राप्त हुआ RMgX, इसका जो रासायनिक नाम होगा वो होगा एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, क्योंकि इसमें कार्बन भी है और एक धातु भी उपस्थित है, इसीलिए इसको कार्बधात्विक यौगिकों के नाम से भी जाना जा सकता है। साथ साथ ये जो RMgX, ये जो फार्मूला है, ये जर्नल फार्मूला है, एक सामान्य सूत्र है किसका? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का या ग्रीनियर अभिक्रमक का। ठीक है, अभी इसी के, ये तो एक जर्नल समीकरण आपको दी गई थी, इसी के एक एग्जांपल को मैं यहां पर डिस्कस करता हूं। R स्टैंड फॉर C2H5 दैट इज एथिल और X स्टैंड फॉर ब्रोमीन यानी ब्रोमाइड। तो हमने एल्किल हैलाइडों के सामान्य सूत्र के स्थान पर एक एग्जांपल ले लिया एथिल ब्रोमाइड का और हमने इसकी अभिक्रिया कराई मैग्नीशियम से शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो आप देखेंगे कि R के स्थान पर तो जुड़ गया CH3 CH2 Mg और X के स्थान पे क्या आ गया? Br। तो यौगिक बना C2H5 यानी एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड हमें प्राप्त हुआ। ये RMgX इन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स का सामान्य सूत्र था और उसका एक एग्जांपल मैंने एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के रूप में ले लिया। कोई और एग्जांपल लेने लगे तो आप R को चेंज करते चले जाएं। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CH3MgBr, ये हो जाएगा मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। या आप और एग्जांपल लेना चाहें तो C3H7MgBr। आप जानते हैं आप एल्किल समूहों को उनके कार्बन परमाणुओं की संख्या के बढ़ते हुए क्रम में रखकर आप उसको आसानी से अरेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने एल्किल हैलाइडों की मैग्नीशियम के साथ अभिक्रियाशीलता को प्रदर्शित किया। डियर स्टूडेंट्स, एक चीज और ध्यान रखने वाली बात है कि ये जो ग्रिग्नार्ड अभिक्रमक होते हैं ये अत्यधिक क्रियाशील यौगिक होते हैं। इतने अधिक क्रियाशील यौगिक होते हैं कि ये नमी की उपस्थिति से भी अभिक्रिया कर लेते हैं। एक समीकरण मैंने इनकी अत्यधिक क्रियाशीलता को प्रदर्शित करने के लिए एग्जाम्पल के रूप में लिया। मैंने ग्रिग्नार्ड अभिक्रमक लिया RMgX, उसकी जल के साथ, जल यानी H2O कह सकते हो या मैं इसे HOH के रूप में लिख रहा हूं, शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया कराता है। तो R क्या करता है? यहां पर इस H के साथ अभिक्रिया कर लेता है, तो यौगिक बनेगा RH यानी एल्केन और MgOH और X मिलकर के क्या बनाएंगे? MgOHX। इस सामान्य समीकरण को जब मैं उदाहरण के रूप में लेता हूं तो R के स्थान पे मैंने C2H5 लिया यानी एथिल समूह लिया, Mg और X यानी किसी भी हैलोजन परमाणु को, सपोज मैंने ब्रोमीन को ले लिया, H2O से अभिक्रिया कराई तो ये जो R था इस H से अभिक्रिया कर लेगा तो C2H5 और H क्या बन जाएगा? C2H6 यानी हमें एक एल्केन जिसका नाम है दो कार्बन होने के कारण एथेन प्राप्त हुई और साथ साथ MgOH और X हमें प्राप्त हुआ। अब यहां पर एक छोटा सा पॉइंट आता है कि इसकी शुष्क ईथर की उपस्थिति में ही क्यों अभिक्रिया कराई जाती है। यानी ये जो ग्रिग्नार्ड अभिक्रमक होते हैं
ये शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्यों अभिक्रिया करते हैं? आप देख रहे होंगे कि ये वाली अभिक्रिया भी मैंने शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराई और ये वाली अभिक्रिया भी शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराई। तो इसको इस एग्जांपल के माध्यम से मैं स्पष्ट कर सकता हूं कि ये इतने अत्यधिक क्रियाशील यौगिक होते हैं कि आंशिक नमी की उपस्थिति में उनके संपर्क में आने के कारण ही सामान्यतः एल्केनों में परिवर्तित हो जाते हैं। और आपका जो टारगेट था ग्रिग्नार्ड अभिक्रमक करने का, प्राप्त करने का, वो असफल हो जाता है। इसलिए नमी की आंशिक मात्रा को भी अवशोषित करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? शुष्क ईथर का प्रयोग करते हैं। फिर मैं इसकी ग्रिग्नार्ड अभिक्रमक की संरचना की बात करता हूं। तो अभी मैंने लिया RMgX, ये ग्रिग्नार्ड अभिक्रमक है। Mg और R यानी मैग्नीशियम और एल्किल समूह के कार्बन के बीच में बना हुआ बंध, ये सहसंयोजक बंध होता है। और मैग्नीशियम और हैलोजन परमाणु के बीच में बना हुआ बंध आयनिक बंध होता है। ठीक है। अब ये जो सहसंयोजक बंध है, इस मैग्नीशियम में धात्विक, मैग्नीशियम एक धातु है और धातुएं कैसी होती है? धनावेशित होती है। इन धातुओं के धनावेशित होने के कारण R और Mg के सहसंयोजक बंध में एक आयनिक लक्षण उपस्थित हो जाता है। तो मैग्नीशियम के धन विद्युतीय गुण के कारण मैग्नीशियम और एल्किल समूह के बीच में सहसंयोजक बंध में भी एक आंशिक आयनिक लक्षण उपस्थित हो जाता है। तो इस तरह से आयनिक लक्षणों की उपस्थिति के कारण मैंने इनके ऊपर आंशिक ऋणावेश और आंशिक धनावेशों को लगाकर प्रदर्शित किया है। ठीक है, क्लियर है? स्टॉप।